हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज शो टाइम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है माहिका नाम की लड़की से जो एक मूवी देखकर आई थी। एक्चुअली माहिका एक मूवी क्रिटिक है और आज उसके बॉस की तबीयत खराब थी, इसलिए उसका बॉस माहिका से कहता है कि वो आज मूवी का रिव्यू दे दे। अब ये सुनकर माहिका काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार मूवी का रिव्यू देने वाली थी। लेकिन तभी उसका बॉस उसे बताता है कि रिव्यू देने से पहले वो एक बार तरुण से मिले। जिसके बाद माहिका तरुण से मिलने जाती है और तरुण उसे बताता है कि उसे मूवी को 4 स्टार देने होंगे, साथ ही उसे मूवी की बहुत ज्यादा तारीफ भी करनी होगी। अब ये सुनकर माहिका काफी शॉक थी। एक्चुअली वो मूवी रघु खन्ना की है जो कि एक काफी फेमस प्रोड्यूसर था और वो चाहता था कि किसी भी हालत में उसकी मूवी का रिव्यू अच्छा हो, इसलिए उसने सारे क्रिटिक्स को एक मोबाइल गिफ्ट किया था ताकि वो उसकी मूवी की तारीफ कर सके। अब माहिका को भी एक मोबाइल मिलता है और उसे तरुण कहता है कि वो आज मूवी की काफी तारीफ करे। लेकिन माहिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए मान जाती है क्योंकि माहिका का बॉयफ्रेंड है पृथ्वी, जो कि रघु के स्टूडियो में काम करता था और पृथ्वी उसे यही समझाता है कि जैसा रघु कहता है वैसा ही वो करे। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद माहिका भी उसकी बात मान लेती है। लेकिन जब वो रिव्यू दे रही थी और मूवी की तारीफ कर रही थी तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सबको बता देती है कि वो मूवी एकदम घटिया है। साथ ही उस मूवी का अच्छा रिव्यू देने के लिए उसे मोबाइल भी मिला है। जिसके बाद ये न्यूज़ हर तरफ वायरल हो जाती है। तो वही हम रघु खन्ना को देखते हैं जो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उनके विक्टर स्टूडियो को 40 साल पूरे होने वाले थे। इसलिए रघु डिसाइड करता है कि वो बहुत बड़ा फोटोशूट करेगा। उससे पहले रघु अपने सेट पर जाता है और यास्मीन से मिलता है। अब यास्मीन की बात करें तो यास्मीन उसके मूवी की हीरोइन थी और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी। जिसके बाद रघु अपने स्टूडियो जाता है जहाँ पर उसके पापा विक्टर आते हैं। विक्टर और रघु के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि विक्टर का कहना था कि मूवी से एक इमोशन होती है, उसे धंधा मत बनाओ। लेकिन रघु का कहना था कि उसके लिए बस अपना प्रॉफिट मायने रखता है। अब इसी बात पर उन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है और विक्टर रघु पर नाराज हो जाता है। जिसके बाद रघु अरमान नाम के एक स्टार से मिलने जाता है क्योंकि वो चाहता था कि अरमान उसकी अगली मूवी में काम करे। लेकिन अरमान इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन रघु से अपनी बातों से ऐसा इंप्रेस करता है कि अरमान उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। तो वही रघु को पता चल गया था कि माहिका ने उसकी मूवी को नेगेटिव रिव्यू दिया है, इसलिए वो माहिका पर काफी गुस्सा था और वो उसे जॉब से निकाल देता है। अब जैसे ये बात माहिका को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा उदास थी। माहिका ये बात अपने भैया पृथ्वी को बताती है और पृथ्वी का भी यही कहना था कि माहिका को पंगा नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद माहिका अपने घर जाने लगती है कि तभी उसके पास एक कार आती है। एक्चुअली वो कार विक्टर ने उसके लिए भेजी थी क्योंकि विक्टर माहिका से मिलना चाहता था। वो माहिका को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि अगर उसके हाथ में पावर होती तो वो आज की सिनेमाज में क्या चेंज करती। जिस पर माहिका कहती है कि हमारे जो पुराने सिनेमाज थे उनमें एक मैजिक था और अगर उसके पास पावर होता तो वो उसी मैजिक को वापस लाने की कोशिश करती। अब ये सुनकर विक्टर उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो गया था। तो वही हम रघु को देखते हैं जो आज की पार्टी की तैयारी कर रहा था। तभी वो विक्टर को कॉल करता है और उसे भी पार्टी में इनवाइट करता है क्योंकि उनके घर में भले कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन मीडिया के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए विक्टर भी उस पार्टी में चला जाता है। लेकिन उस पार्टी में वो काफी ज्यादा अपसेट था और कुछ टाइम बाद वो खुद को खत्म कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर को कैंसर था और वो उस बीमारी से काफी तंग आ गया था, इसलिए विक्टर ने खुद को खत्म करना ही सही समझा। तो वही हम रघु को देखते हैं जिसे अपने पापा के जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो यामिनी से कहता है कि उसके पापा ने कभी भी उसे टाइम नहीं दिया, लेकिन आज से सब कुछ उसका है। ये बोलते हुए रघु यामिनी के साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद विक्टर की लॉयर आती है और सबको वहां पर बुलाती है। जिसके बाद वो विक्टर की विल पढ़ने लगती है जिसमें विक्टर ने लिखा था कि विक्टर की वाइफ सारिका को उसका सी फेसिंग बंगलो और हर साल 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जिसके बाद विक्टर ने लिखा था कि उसकी एक पहली वाइफ थी देविका और उन दोनों की एक बेटी भी थी, लेकिन विक्टर ने बाद में अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया था। लेकिन अब विक्टर को एहसास हो गया था कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ और बेटी के साथ काफी गलत किया है, इसलिए विक्टर ने अब फैसला किया है कि वो विक्टर स्टूडियो
अपनी पोती के नाम करेगा और उसकी पोती कोई और नहीं बल्कि माहिका है। अब ये सुनने के बाद रघु काफी शॉक था। तो वही जब माहिका को भी इस न्यूज़ का पता चलता है तो वो भी काफी शॉक थी। वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ उसे बताती है कि विक्टर माहिका के नाना जी थे। उन्होंने माहिका की नानी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उन्हें बेटा नहीं दे पाई। अब ये सुनकर माहिका भी शॉक थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सब पर कैसे रिएक्ट करे। तो वही विक्टर का साथी माहिका को स्टूडियो में बुलाता है ताकि वो उसे उसका काम सौंप सके। जैसे ही माहिका वहां पर जाती है, सारे मीडिया वाले आकर उसे क्वेश्चंस करने लगते हैं, जिससे माहिका काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वहां पर विक्टर का साथी वीरेन आता है और माहिका को सब कुछ समझाने लगता है। तो वही हम रघु को देखते हैं जो किसी भी तरह करके इस विल को चेंज करना चाहता था, लेकिन उसके लॉयर्स बताते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, जिससे रघु काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी यास्मीन उसे कहती है कि वो जाकर माहिका से बात करे, क्योंकि माहिका इस फील्ड में नहीं थी और वो रघु की बात आसानी से मान जाएगी। अब रघु को भी उसकी बात अच्छी लगती है और वो माहिका से मिलने जाता है। वो माहिका से कहता है कि अगर वो अकेले स्टूडियो को संभालने लगेगी तो नहीं संभाल पाएगी, इसलिए वो माहिका से कहता है कि वो दोनों मिलकर इस स्टूडियो के लिए काम करेंगे। अब ये बात सुनकर माहिका भी खुश होती है क्योंकि वो भी काफी डरी हुई थी कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी। लेकिन तभी रघु कहता है कि मूवीज वो बनाएगा और माहिका पब्लिक रिव्यू पर ध्यान देगी। अब ये बात सुनकर माहिका इसके लिए एग्री नहीं करती क्योंकि विक्टर ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि माहिका पुरानी फिल्म्स का मैजिक वापस लाए। इसलिए माहिका कहती है कि वो अपने नाना का सपना पूरा करेगी और मूवीज वो खुद ही बनाएगी। अब ये बात सुनकर रघु गुस्सा हो जाता है और अपने स्टाफ से कहता है कि वो खुद का अलग स्टूडियो बनाना चाहता है, इसलिए अगर कोई भी उसे ज्वाइन करना चाहता हो तो वो उसके साथ आ सकता है। अब रघु के ऐसा करने पर काफी सारा स्टाफ रघु के साथ चला जाता है। तो वही माहिका काफी परेशान थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से सब कुछ मैनेज करेगी। वीरेन उसे बताता है कि उन्हें जल्दी से अपने मूवीज पर काम करना होगा, क्योंकि अगर मूवीज नहीं आएगी तो पैसे भी नहीं आएंगे। जिसके बाद माहिका चेक करने लगती है कि स्टूडियोज में कौन से मूवीज बनने वाले थे, लेकिन रघु के छोड़ जाने की वजह से काफी सारे मूवीज कैंसिल हो जाते हैं। जिस पर वीरेन माहिका से कहता है कि एक मूवी है जो उन्हें किसी भी हाल में करनी होगी, क्योंकि वही एक मूवी है जो उनके स्टूडियो को बचा सकती है, और वो मूवी थी 1857 जो रघु अरमान के साथ करना चाहता था। तो वही माहिका भी फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में इस मूवी को बनाएगी। तो वही पृथ्वी माहिका को बताता है कि सत्या ने इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है और अगर वो लोग उसकी स्टोरी के हिसाब से मूवी बनाएंगे तो उनकी मूवी काफी हिट होगी। अब जब माहिका उस स्क्रिप्ट को सुनती है तो उसे भी वो स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो लोग सत्या से बात करने जाते हैं। अब सत्या से बातें करने पर माहिका को पता चलता है कि सत्या एक इमोशन पर मूवी बनाना चाहता था। एक्चुअली 1857 एक हिस्टोरिक मूवी थी, इसलिए सत्या चाहता था कि वो मूवी ऐसी हो कि लोगों के दिलों को छू जाए। अब माहिका भी उसे वादा करती है कि वो ऐसी ही मूवी बनाएंगे। जिसके बाद हम रघु को देखते हैं जो अरमान से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाता है, जहाँ पर अरमान अपनी गर्लफ्रेंड मंदिरा के साथ रह रहा था। अब मंदिरा की बात करें तो मंदिरा भी एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसने काफी टाइम से कोई मूवी नहीं की थी। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि रघु भी 1857 मूवी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी स्टोरी अलग थी और उसमें काफी सारा मिर्च मसाला था, जिसकी वजह से अरमान कंफ्यूज था कि उसे रघु की मूवी करनी चाहिए या नहीं। तो वही अरमान को वीरेन बताता है कि माहिका उससे मिलना चाहती है और अरमान भी इसके लिए मान जाता है, इसलिए वो जानबूझकर रघु और यामिनी को एक ट्रिप पर भेजता है ताकि वो माहिका से मिल सके। जिसके बाद माहिका और पृथ्वी वहां पर आते हैं और उसे अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अब अरमान को स्टोरी तो अच्छी लगती है, लेकिन उसे माहिका पर विश्वास नहीं था। तब माहिका उसे उसकी मूवीज के बारे में बताने लगती है और ये देखकर अरमान समझ जाता है कि माहिका उसकी कितनी बड़ी फैन है और वो मूवी को कितनी अच्छे से समझती है, जिसकी वजह से वो और सोच में पड़ जाता है कि उसे किसकी मूवी करनी चाहिए। तो वही हम रघु को देखते हैं जो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि अरमान ने अभी तक उसे मूवी के लिए हाँ नहीं कहा था। तब यामिनी उसे कहती है कि वो मंदिरा को भी एक मूवी दे दे। एक्चुअली रघु इस मूवी की शूटिंग जर्मनी में करना चाहता था, इसलिए यामिनी उससे कहती है कि वो मंदिरा को भी एक ऐसी मूवी दे जिसकी शूटिंग जर्मनी में होगी। अब रघु को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मंदिरा को मूवी ऑफर करता है।
लेकिन रघु ने मंदिरा को जो मूवी ऑफर की थी वो मूवी पहले वो यास्मीन को देने वाला था, लेकिन इस बारे में अभी तक यास्मीन को कुछ भी पता नहीं था। तो वही मंदिरा काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो और अरमान दोनों एक साथ शूट पर जाने वाले थे। लेकिन अरमान मीडिया को बताता है कि वो माहिका की मूवी करेगा। अब ये सुनकर रघु काफ़ी गुस्सा था क्योंकि अरमान ने उसे धोखा दिया था। तभी यास्मीन को भी पता चलता है कि वो जो मूवी करने वाली थी वो मूवी अब मंदिरा करने वाली है, जिसकी वजह से यास्मीन भी काफ़ी दुखी थी। वो बार बार रघु से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रघु इतना परेशान था कि वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो वही हम माहिका को देखते हैं जो अपनी मूवी की शूटिंग शुरू करती है। उसका हीरो अरमान था, तो वही हीरोइन का नाम था मीना, और वो एक आउटसाइडर थी, जिसकी वजह से जब भी मीना की एक्टिंग की तारीफ होती अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जानबूझकर मीना को तंग करने लगता है, जैसे कि शूट पर लेट से आना और बार बार रिटेक्स लेना। यहाँ तक कि अरमान माहिका से कहता है कि वो मीना को चेंज कर दे, लेकिन माहिका कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती थी कि मीना की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन ये सुनने पर अरमान नाराज़ हो जाता है और सेट पर लेट आने लगता है। तो वही हम रघु को देखते हैं जो यास्मीन से मिलने आता है, लेकिन यास्मीन रघु से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि रघु ने उसे ना ही रोल दिया और ना ही रघु उससे प्यार करता है। लेकिन रघु यास्मीन से कहने लगता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से उसे मूवी नहीं मिलती। अब ये बात सुनकर यास्मीन को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अब तक रघु ने बस उससे झूठे वादे किए थे। इसलिए यास्मीन डिसाइड करती है कि वो ये सब भूलकर बस अपने करियर पर फोकस करेगी। लेकिन जब अगले दिन यास्मीन अपने शूट पर थी तभी उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि यास्मीन प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर यास्मीन काफ़ी शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बारे में रघु को बताए या नहीं, क्योंकि रघु अपने काम में बहुत बिजी था और उन दोनों का झगड़ा भी हो गया था। इसलिए यास्मीन डिसाइड करती है कि वो अबॉर्शन करेगी। तभी माहिका को पता चलता है कि रघु ने स्क्रूडीला नाम की मूवी विक्टोरिया स्टूडियो के अंडर बनाई थी और अब वो मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन रघु ना तो विक्टोरिया स्टूडियो को क्रेडिट दे रहा था और ना ही प्रॉफिट। अब ये देखकर माहिका रघु पर गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती थी कि प्रॉफिट उन्हें भी मिले, क्योंकि जो भी पैसे मूवी पर लगे थे वो विक्टोरिया स्टूडियो के थे और अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो विक्टोरिया स्टूडियो लॉस में चला जाएगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो रघु को कन्विंस कैसे करेगी। लेकिन तभी माहिका की एक दोस्त से बताती है कि यास्मीन प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनते ही माहिका समझ जाती है कि उसे रघु को किस तरह से मनाना है। इसलिए माहिका रघु को ऑफिस बुलाती है और उसे कहती है कि अगर उसने प्रॉफिट शेयर नहीं किया तो वो मीडिया में बता देगी कि यास्मीन प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर रघु भी काफ़ी शॉक था क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद रघु यास्मीन के पास जाता है और उसे डांटने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर यास्मीन बताती है कि ये उसकी अकेले की गलती नहीं है। लेकिन रघु उसे डांटने लगता है और कहता है कि इससे पहले कि ये खबर मीडिया में बाहर आ जाए वो इससे छुटकारा पा ले। अब ये सुनकर यास्मीन का दिल टूट जाता है। तो वही हम माहिका को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि रघु की वो मूवी काफ़ी हिट हो गई थी, जिसकी वजह से माहिका के स्टूडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला था और इसी वजह से माहिका भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वही हम रघु को देखते हैं जो मीडिया वालों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसकी जो नई मूवी आने वाली थी जिसमें मंदिरा लीड रोल में थी उसे एक और एक्ट्रेस ज्वाइन करने वाली है। जिसके बाद वो मीना को वहाँ पर बुलाता है, यानी कि हमें पता चलता है कि मीना ने माहिका की मूवी छोड़ दी थी और वो रघु के साथ काम करना चाहती थी। मीना के साथ साथ सत्या ने भी माहिका की मूवी छोड़ दी थी क्योंकि उन दोनों का कहना था कि माहिका ने आउटसाइडर्स के लिए स्टैंड नहीं लिया था। अब ये बात जब माहिका को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी मूवी कैसे कंप्लीट करेगी। तो वही हम अरमान को देखते हैं जो सेट पर नहीं आया था क्योंकि अरमान के किसी और एक्ट्रेस के साथ फोटोज लीक हुए थे और सबको पता चल गया था कि अरमान ने अपनी वाइफ को चीट किया है, जिसकी वजह से सभी लोग अरमान पर गुस्सा थे और उसे बॉयकॉट करना चाहते थे क्योंकि अरमान तात्या टोपे का रोल कर रहा था, लेकिन रियल लाइफ में वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, जिसकी वजह से पब्लिक उस पर गुस्सा थी और कोई भी उसकी मूवी देखना नहीं चाहता था। अब ये न्यूज़ जब रघु को पता चलती है तो वो काफ़ी हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि रघु ने ही अरमान के फोटोज लीक करवाए थे क्योंकि वो जानता था कि माहिमा को वो मूवी कितनी इम्पोर्टेंट है और अगर वो मूवी हिट नहीं होती है
तो माहिमा को विक्टोरिया स्टूडियो बंद करना पड़ सकता था और इसी वजह से रघु ने ये सब किया था ताकि वो माहिमा को दिखा सके कि विक्टोरिया स्टूडियो रघु के बिना नहीं चल सकता। और कहीं ना कहीं उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि अरमान के अफेयर के बाद अब उसकी मूवी बनना काफ़ी मुश्किल था और अगर मूवी बन भी गई तो वो हिट होना भी काफ़ी मुश्किल था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। इस सीरीज के 4 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और आगे के एपिसोड जून में आने वाले हैं, तो जब भी वो आएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।